नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हूं आपका एग्री डॉक्टर मुकेश जिंजाला। ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान दोस्तों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान दोस्तों, आज हम जो इस जगह पे आए हैं वो जगह है महाराष्ट्र के सांगली जिले में। जी हाँ किसान दोस्तों, यहाँ के किसान ने इतना बहुत ही अच्छा फार्म डेवलपमेंट किया है और ये फार्म है वो मी शेतकरी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का। जो 3 महोदय हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, ये इनका फार्म है। किसान दोस्तों, मी शेतकरी का जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उनका मेन उद्देश्य यही है कि उनके साथ 1000 जितने किसान जुड़े हुए हैं। तो किसान दोस्तों, ये जो फार्म है वो पूरा फार्म आप देख सकते हो कि पूरा रेड मल्चिंग में। आप सभी को पता होगा कि आपने सिल्वर ब्लैक मल्चिंग के बारे में जाना होगा, आपने व्हाइट ब्लैक मल्चिंग के बारे में जाना होगा, लेकिन टमाटर की खेती वो भी रेड मल्चिंग में। और यहाँ पे आप देखते हो कि भाई ये जो टमाटर का पूरा फील्ड है वो एकदम मतलब अच्छा ग्रोथ है और उनका डेवलपमेंट भी अच्छा है। तो क्या रेड मल्चिंग के इतने सारे फायदे हैं? क्या अगर किसान रेड मल्चिंग का यूज करता है अपने फार्म में तो क्या उनकी आय में बढ़ोतरी मिलेगी? ये पूरी जानकारी ये 3 महोदय से हम लेने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो किसान दोस्तों, हम पहले बात करते हैं एक जो महोदय का हम परिचय लेंगे, वो कहाँ स्थित है, उनका पूरा नाम वो भी हम जानेंगे और ये फार्म कहाँ पे स्थित है वो भी जानकारी ये तीनों महोदय हमें देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो धन्यवाद आप सबका। पहले तो स्वागत है ग्रो इट इंडिया के यूट्यूब चैनल में। तो सर, मुझे आपका पहले परिचय दीजिए सर। मेरा नाम संजय देशमुख है और मैं मी शेतकरी का चेयरमैन हूँ, एमडी हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि जो अभी ये फार्म स्थित है वो सर कौन सा एरिया है? अगर कोई किसान को अगर ये देखना हो तो ये कहाँ पे सर, ये लोकेशन क्या है सर ये फार्म का? देखो, ये जो फार्म है सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, तालुका वालवा, और गांव का नाम है कासेगांव, जो हाईवे पे स्थित है। अच्छा। आप इट्स वेरी क्लोज टू हाईवे, आप यहाँ से हाईवे भी देख सकते हैं, इतना क्लोज है। आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। बहुत खूब। तो सर, ये जो आपने बताया कि मी शेतकरी जो है, तो सर पहले मी शेतकरी क्या है वो थोड़ा इन्फॉर्मेशन हम किसान भाइयों को सब दे दी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मी शेतकरी फाउंडेशन जो है या मी शेतकरी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड है, बेसिकली हम लोग सब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स का अप्लाई करते हैं और हम इस पे यकीन करते हैं कि आने वाले दिन में हम लोगों को एडवांस खेती करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि जो आज हम ट्रेडिशनल जो खेती कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को एक ट्रेडिशनल वाला ही यील्ड मिलता है। yes, आज अगर आप देखोगे ये जो ग्रोइट का जो मल्चिंग्स है तो उसके जो टेक्निकल स्पेक्स आप देखोगे तो उसके कितना यूज़ हो जाता है। जैसे आप देखो यहाँ वीडमेट जैसे भी यूज़ किया है, मल्च भी यूज़ किया है। दिस इज़ नॉट ओनली वन प्रोडक्ट, देयर आर नंबर ऑफ मल्टी प्रोडक्ट जो है ग्रोइट के। आप उसको जो एग्री थ्रेड देख रहे हो तो उसके अलग अलग बेनिफिट्स है और यू कैन कॉस्ट भी कटिंग हो सकता है और आपका यील्ड बहुत अच्छा बढ़ जाता है। दैट इज़ नॉट ओनली यील्ड बढ़ाना, ये नहीं, क्वालिटी कीपिंग भी है, उसका क्वालिटी भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं कि कैसा प्लॉट आया हुआ है और मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे उसके बेनिफिट्स हैं। तो सर, ये जो मी शेतकरी एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है सर, कितने किसान इससे जुड़े हुए हैं सर? एक्चुअली उसमें मोर देन 5000 किसान जुड़े हुए, ऑल ओवर महाराष्ट्र के भी, आउट ऑफ महाराष्ट्र पैन इंडिया के भी है, कि जो ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कुछ हम नया कर पाएंगे। सही है। हमारा बेसिक है कि यूथ के लिए दिस इज, हम लोग काम करें यूथ के लिए कि ये जो फार्मर्स है वो उनका खुद का एक फाइनेंशियल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। right. किसानों के बेटे फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए। बट जनरली यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग खेती को बहुत सारे हम लोग ये बोल देते, निगेटिविटी बहुत है। right, तो मगर आप अगर देखो एडवांस कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे कम जगहों में अलग अलग तरीके से एडवांस जो भी यील्ड जो है अच्छा निकलता है, उसके क्वालिटी कीपिंग अच्छे रहते हैं। तो वाई नॉट इन इंडिया? यहाँ बहुत सारे सोर्सेस है। तो हमारा काम है मी शेतकरी का, तो यूथ तक या जो एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं वहाँ तक ये टेक्नोलॉजी पहुँचा दिए जाए उनको। मगर क्या होता है कि किसान कभी बिलीव नहीं करते, आप कुछ भी बताओ, तो हम लोग ये बिलीव करते हैं कि हम खुद पहले करेंगे, दिखाएंगे कैसा होता है, क्या होता है। वंस एक बार आपने देख लिया तो डेफिनेटली आप बिलीव करना शुरू कर दें। बहुत खूब सर। जैसे सर ने बताया कि नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन करके यूथ और फार्मर को कोई नई टेक्नोलॉजी दे सके, ये पूरा मोटिव मी शेतकरी का है। तो सर, यहाँ पे जो पूरा प्लॉट है, जैसे हमने सभी जगह पे हम विजिट करते हैं तो मेजोरिटी सर टमाटर में, चिली में, अलग अलग फसल में लोग सिल्वर ब्लैक का यूज़ करते हैं। तो सर, आपने टमाटर की फसल में रेड ब्लैक मल्चिंग का यूज़ किया है सर,
तो ये जो पूरा फार्म है वो एकदम हेल्दी दिख रहे थे। तो अगर सर कोई किसान को अगर रेड ब्लैक मल्चिंग का यूज़ करना हो तो क्या वो कर सकता है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सर पूरी जानकारी हम किसान दोस्तों को सर दीजिए। या इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वहीं पे हम रुकते कि आजकल बहुत सारे कंपनी ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड कंपनीज विथ सिल्वर ब्लैक में आ गई है, उसमें कितना GSM का है उसमें भी आ जाते हैं बाद में। मगर ये ग्रोइट ये पहली कंपनी है कि जिन्होंने क्रॉप पैटर्न के टाइप, जैसे कि टमाटर है तो टमाटर का कलर रेड है, तो रेड कलर के लिए क्यों यूज़ करना चाहिए, ग्रीन भी है तो ग्रीन क्यों यूज़ करना है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियली मैंने कहा कि बाहर के देशों में या एडवांस जो भी करते हैं तो वहाँ जो खेती करते हैं उन लोगों को एक नॉलेज होता है, कुछ तो कुछ साइंस बेस होता है। वैसा भी इस मल्चिंग के लिए एक साइंस बेस है। उसके अगर आप जिसका फ्रूट का कलर है वही कलर का अगर आप यूज़ कर सकते हो तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जहाँ भी रेज आ जाते हैं तो रेड कलर में से रेड कलर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर जो फाइटोक्रोम का जो डेवलपमेंट है वो फाइटोक्रोम के डेवलपमेंट की वजह से नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। आप ये देख लीजिए और नॉर्मल वाला भी देख लीजिए, तो उसके फाइटोक्रोम्स की वजह से ब्रांचेस बढ़ जाते हैं। जैसे ब्रांच बढ़ गई तो फ्रूट्स बढ़ने वाले, क्योंकि फ्लावर्स बढ़ेंगे तो आप फ्रूट्स भी बढ़ेंगे, तो उसका यील्ड बहुत सारा आ जाएगा। नॉट ओनली यील्ड कि उसका आप यहाँ देख लीजिए कि इतने भी जितने भी पत्ते में भी बहुत मतलब हाँ कितनी जान है, देख लो जो उसका कैनोपी कितनी है देख लीजिए। और उसके फ्रूट्स अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ फ्रूट्स भी यहाँ पे अभी डेवलपमेंट होना चालू शुरू हो गए। तो ये जो है तो उनका रूट डेवलपमेंट भी है, क्योंकि अगर प्रॉपर GSM का अगर आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग मल्चिंग यूज़ कर रहे हैं मगर प्रॉपर थिकनेस का अगर मल्चिंग यूज़ नहीं करोगे तो रूट डेवलपमेंट नहीं होगा। आप पैसे बचाने के मामले में अगर आप यूज़ करना है मगर गलत यूज़ करोगे तो उसका यूज़ कोई नहीं होगा। तो पर्टिकुलर GSM का और पर्टिकुलर कलर का अगर यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपने आपका खुद पे विश्वास उठ जाएगा। इतना अच्छा खेती आज तक जो नहीं किया है वो आप कर सकते हैं और उसका बेनिफिट डेफिनेटली हर एक फार्मर्स को हो जाएगा।